आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझते हैं, उसकी परतों को खोलकर देखते हैं कि आखिर ये हमें दया, लालच और बाद में जो पछतावा होता है उसके बारे में क्या सिखाती है। तो चलिए शुरू किया जाए। पूरी कहानी की जान कह सकते हैं इसी एक लाइन में है। सुनने में तो ये बहुत सीधी सादी बात लगती है, लेकिन असल में यही वो सोच है जो पूरी कहानी को चलाती है। मतलब असली चमत्कार किसी जादुई चीज में नहीं, बल्कि हमारे अपने इरादों और हमारे काम में होता है। तो कहानी के पहले हिस्से में कह सकते हैं कि स्टेज सेट हो रहा है। हमारे किरदारों से मुलाकात होती है, उनके बीच जो टकराव है उसकी नींव रखी जाती है, और यहीं हमें पहली बार अच्छाई और बुराई आमने सामने खड़ी दिखती है। अब देखिए, कहानी में दो पड़ोसी हैं, सरजू और किशोर, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है सरजू, जो भले ही गरीब है, टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है, लेकिन दिल का बहुत अमीर है, बहुत दयालु। और दूसरी तरफ है किशोर, जिसके पास सब कुछ है, पैसा है, लेकिन उतना ही वो घमंडी और क्रूर है। तो यही जो कॉन्ट्रास्ट है ना, अच्छाई और बुराई का, यही कहानी में एक टेंशन पैदा करता है जो हमें आगे तक लेकर जाता है। किशोर सरजू से क्या कहता है सुनिए। भगवान उन्हीं का भला करता है जिनके पास दिमाग होता है, जाओ जाकर लकड़ियां ही चुनो। मतलब इन शब्दों से उसका घमंड साफ झलकता है। दौलत का नशा है और वो सरजू की मेहनत को कुछ समझता ही नहीं। बस इसी एक डायलॉग से ये तय हो जाता है कि कहानी का विलन कौन है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। यहाँ एक ऐसा काम होता है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है, और बस वहीं से कहानी में जादू की एंट्री होती है। ये हमें दिखाता है कि अच्छाई कभी खाली नहीं जाती। अब सोचिए जरा, सरजू खुद थका हुआ है, भूखा है, और उसे जंगल में एक अकेला मरता हुआ पेड़ दिखता है। उसे देखकर उसके मन में दया आ जाती है। वो अपनी सारी तकलीफें भूल जाता है और फैसला करता है कि नहीं, इस पेड़ को बचाना है। और देखिए वो करता क्या है। पहले तो पानी के लिए एक नदी ढूंढता है, फिर अपने छोटे से मिट्टी के घड़े से बार बार चक्कर लगा लगा कर पानी लाता है। पेड़ के आसपास की सूखी पत्तियां साफ करता है और उससे ऐसे बात करता है जैसे कोई बच्चा हो, और वादा करता है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता वो रोज आएगा। मतलब यहाँ सरजू का काम पूरी तरह से निस्वार्थ है। उसे किसी इनाम की उम्मीद नहीं है। वो तो बस एक बेजुबान की जान बचाने में लगा है। उसकी हर कोशिश उसकी नेकी का सबूत है। और फिर क्या होता है, जैसे ही वो पेड़ फिर से हरा भरा होता है ना, उसमें से एक वन देवता प्रकट होते हैं। कहानी में देव एक दिव्य शक्ति है जो इंसानों के काम को देखते हैं, उनके चरित्र को परखते हैं। तो ये जो घटना हुई, ये सीधे सीधे सरजू की निस्वार्थ दया का फल था। ऐसा लगता है जैसे कुदरत खुद उसे धन्यवाद कह रही हो। अब आता है कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़। वन देवता कहते हैं, यह पेड़ तुम्हें हर हफ्ते एक सोने का फल देगा, लेकिन याद रखना, कभी लालच मत करना। तो देखिए, सरजू को उसकी अच्छाई का इनाम तो मिला, पर साथ में एक चेतावनी भी मिली। और यही शर्त आगे जो बड़ा टकराव होने वाला है उसकी जमीन तैयार कर देती है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो मोड़ जहां अच्छाई और लालच के बीच की लड़ाई एक भयानक टकराव का रूप ले लेती है। किशोर से ये देखा नहीं जाता। उसके मन में जलन पैदा हो जाती है कि अरे, ये सरजू जैसा गरीब अचानक इतना अमीर, इतना खुशहाल कैसे हो गया। और बस यही जलन उसे सरजू का पीछा करने पर मजबूर करती है। वो चुपके चुपके जंगल तक जाता है और जादुई पेड़ का राज जान लेता है। और उसके मन में क्या विचार आता है, अरे ये तो सोने का पेड़ है, मैं इसे काट डालूंगा और सारा सोना मेरा हो जाएगा। ये है वो पॉइंट जहां लालच सारी हदें पार कर देता है। किशोर को सिर्फ एक दो फल नहीं चाहिए, नहीं, वो तो जादू की जड़ ही खत्म कर देना चाहता है, ताकि सारा खजाना सिर्फ उसका हो। और फिर जादुई पेड़ पर एक कुल्हाड़ी उठाई जाती है। बस इस एक पल में कहानी का सारा तनाव सिमट कर आ जाता है। किशोर का ये कदम उस वरदान पर सीधा हमला है जो दया और करुणा से पैदा हुआ था। और इसका असर फौरन, जहां दया के लिए पेड़ सोने का फल देता था, वहीं लालच के लिए वो काले पत्थर देने लगता है। और इतना ही नहीं, पेड़ की डालियां सांपों का रूप ले लेती हैं और किशोर को जकड़ लेती हैं। मतलब जो चीज वरदान दे सकती है, अगर नियत खराब हो तो वही अभिशाप भी बन जाती है। क्लाइमैक्स के बाद अक्सर कहानी का सबसे गहरा हिस्सा आता है ना। यहाँ सिर्फ एक्शन नहीं होता, यहाँ बात होती है माफी की, पछतावा की। तो अब किशोर फंसा हुआ है, डरा हुआ है, अपनी जान की भीख मांग रहा है। और ठीक उसी समय वहां सरजू पहुंच जाता है।
वही इंसान जिसका किशोर ने सबसे ज्यादा बुरा चाहा था। अब सवाल ये है कि अपने दुश्मन को इस हालत में देखकर सरजू क्या करता है। उसके पास पूरा मौका है बदला लेने का, हिसाब बराबर करने का, लेकिन वो क्या चुनेगा, यही उसकी असली परीक्षा है। और सरजू वन देवता से क्या कहता है सुनिए। बाबा, कृपया इसे क्षमा कर दीजिए, लालच ने इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, कृपया इसे एक मौका और दे दीजिए। कमाल है ना, वो अपने दुश्मन के लिए माफी मांग रहा है। ये दिखाता है कि उसकी दया सिर्फ अच्छे लोगों के लिए नहीं है, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा मैसेज है। तो सरजू की इस दया की वजह से किशोर को छोड़ दिया जाता है। किशोर शर्मिंदा है और उसका घमंड टूट चुका है। वो अपने तौर तरीके बदलने की कसम खाता है। उसकी जान इसलिए नहीं बची कि वो इसका हकदार था, बल्कि सरजू की अच्छाई की वजह से बची, और यही बात उसका दिल बदल देती है। तो आखिर में कहानी का अंजाम क्या हुआ? चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इन सब घटनाओं के बाद चीजें कैसे बदलती हैं। कहानी यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। किशोर और सरजू दोस्त बन जाते हैं और वो फैसला करते हैं कि जो सोने का फल हर हफ्ते मिलेगा ना, उसे अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के भले के लिए इस्तेमाल करेंगे। उनका पहला काम क्या होता है? गांव के बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल बनाना। मतलब अब गांव किसी एक इंसान की दौलत से नहीं बल्कि सबके सहयोग से आगे बढ़ता है। लालच और जलन की जगह दोस्ती और सहयोग ले लेते हैं। और आखिर में सरजू अपनी बेटी से कहता है, असली दौलत सोना नहीं बल्कि हमारी अच्छाई है। बस ये एक लाइन पूरी कहानी का निचोड़ है। नफरत से शुरू हुई ये यात्रा दोस्ती और सहयोग पर आकर खत्म होती है, और यही हमें सिखाती है कि सच्ची दौलत क्या है। तो अंत में ये सवाल हमारे मन में भी आता है कि इस कहानी में असली जादू कहाँ था? क्या उस पेड़ में जो सोने का फल देता था, या फिर सरजू के उस दिल में जिसमें इतनी दया और माफ कर देने की ताकत थी? शायद असली जादू और सच्ची दौलत कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने ही कर्मों में छुपी होती है।